भदोही के कारपेट व्यापार पर इस वक्त संकट की घड़ी है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो उसके बाद से भदोही का जो कालीन कारोबार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। भदोही से विधायक हैं जाहिद बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। हालांकि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर गए थे और कई चीज़ों को लेकर उन्होंने वहां पर बात की। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहा? मुख्यमंत्री जी गए थे जो वहाँ पर, तो क्या बात हुई? आप लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मार्च में गए हैं। अब मेला उद्घाटन के लिए दूसरी बार गए हैं। ये विश्व स्तरीय मेला कारपेट का होता है और इस वक्त कारपेट संकट की घड़ी से गुजर रहा है। इससे बड़ा संकट कारपेट उद्योग पर नहीं आ सकता। और इस बार भदोही के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 50%, इससे उद्योग 60% समाप्त होने के कगार पे है और लगभग 60%, 70% कारपेट अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है। और भदोही कारपेट परिषद जो वहाँ पे कारपेट बनता है, लगभग उत्तर प्रदेश से 12,000 करोड़ एक्सपोर्ट होता है। और उसमें एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 25 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं। इतने कम एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी मिला है। ये दुनिया में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो इतने लोग उस उद्योग से जुड़े हुए हाथों से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री जी का जाना, उम्मीद बहुत थी, लेकिन एक पैसे का कोई घोषणा नहीं करना, लोगों को बहुत निराशा हुई है। लोग इस सरकार से निराश हो गए हैं। और सरकार, हमारा अपना मानना है, सरकार जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग को समाप्त करना चाहती है और उनके हाथों में फ्री राशन देना चाहती है कि उनकी सोच जो है राशन तक की रह जाए, आगे ना बढ़े। ये इस बात से मुझे न घोषणा करने से लगता है। एक सवाल ये था कि उस जो कारपेट उद्योग, वहीं से विधायक हैं आप, आपको बुलाया गया था वहाँ? देखिए, बुलाना तो न बुलाना तो हम माननीय अखिलेश यादव जी ने मार्ट बनवाया। मैं विधायक था 12-17 में, तब मार्ट बना। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको मोदी जी ने बनवाया है। ये गलत बयानबाजी उन्होंने किया है जनता के बीच में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ये माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकाल में मार्ट बना है और मोदी जी ने इस मार्ट को नहीं बनाया है। जिस जिन लोगों ने उनको सूचना दिया वो सूचना गलत है। दूसरी बात यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री जिले में जाता है तो कम से कम उस विधानसभा के विधायक को विज्ञापन में उनका भी नाम, और दूसरे विधानसभा के विधायकों को नाम आता है तो उनका भी नाम आना चाहिए, जो किसी पार्टी का कहा जाए। लेकिन जो विज्ञापन छपा सूचना विभाग द्वारा और एसएमई द्वारा, उसमें हमारा नाम उसमें नहीं दिया गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या एमपी हो, सबका होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मुख्यमंत्री जी एक पार्टी का नहीं है, पहले इस बात को साफ कर देना चाहिए। मैं विधायक हूँ, एक पार्टी का नहीं, एक जात, एक धर्म का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। इसलिए सूचना विभाग के माध्यम जो छपा विज्ञापन, उसकी मैं निंदा करता हूँ और उसकी सूचना मैं विधानसभा अध्यक्ष को दूंगा। और लेटर भी मैंने लिखा है कि जिन लोगों की जिसके माध्यम से छपा हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक सवाल और था, ओम प्रकाश राजभर हैं बिहार में, यहाँ पे एनडीए गठबंधन के साथी हैं, बिहार में सीटें मांग रहे थे, सीटें नहीं मिली, बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस जो चीज़ें चल? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बारे में बोलना ही हमें ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा कि ओम प्रकाश जी के बारे में बीमार आदमी हैं, इधर काफ़ी बीमार पड़े हुए हैं और उनका इस वक्त काम है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी का विरोध करके सत्ता पद से मलाई काटना। इसलिए उन पर कोई वक्तव्य देना हमारे ख्याल से ठीक नहीं है।
अखिलेश यादव का कल एक बयान आया कि मुख्यमंत्री घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव का घेराव कर रही है। समाजवादी पार्टी को टारगेट करके जो है वो बात कही जा रही है कि ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए जो है वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं ताकि चर्चा में बने रहे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सच कहने से पीछे नहीं हटते। जो सच है, जो झूठ है झूठ है। इसके बारे में सब जानते हैं कि सीधा निकाल लीजिए, मालूम हो जाएगा कौन किसके बाप है, किसका दादा है, किसका माँ है, मालूम हो जाएगा। उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। एक सवाल और था, आज़म खान साहब आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, उनको Y+ सुरक्षा मिल गई है अब, और अंदर अंदर कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि पहले चर्चा रही कि बसपा के साथ, फिर ये चर्चा है कि ओवैसी और तमाम लोगों के साथ गठजोड़। तो ये जो सुरक्षा मिली है इसमें क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, सुरक्षा मिली है, निकले हैं उससे। आजम खान साहब, जहाँ तक की बात है, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता रहे हुए हैं और जानते हैं कहाँ उनको रहना चाहिए और कहाँ समाज खड़ा हुआ है। ये मीडिया के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ, लोग गलत बयान भ्रम फैलाते हैं लोग। आजम खान साहब समाज पार्टी में थे, समाज पार्टी में हैं और समाज पार्टी में रहेंगे। और जो छोटे मोटे दल जाके बयान देते हैं जिनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है सपा के बारे में, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जितनी इज्जत समाजवादी पार्टी में है, माननीय नेता भी करते थे, माननीय अखिलेश यादव करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलती है। कोई ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा, माननीय अखिलेश यादव के अलावा। मैं भी जेल में था और माननीय अखिलेश यादव जी ने हर तरीके से हमारा ख्याल रखा, मुकदमा से लेकर, सम्मान से लेकर, और लोगों को भेजने का काम किया जेल के अंदर, और आना भी चाहते थे जेल के अंदर, लेकिन मैंने मना किया कि मैं जानता था जितने माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे हमारा जेल ट्रांसफर कहीं बहुत दूर कर दिया जाएगा। और निकलने के बाद जितने सम्मान दिए हमारे परिवार को, जितने मिले, ये एक समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं, माननीय नेताजी की सुपुत्र ही कर सकते हैं, और कोई करने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल और है, लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जो कि मुकदमा चल रहा था, आज उसमें आरोप तय हो गए हैं, कोर्ट में तय कर दिए गए हैं। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मैं कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्टें भी कभी कभी प्रभावित हो जाती हैं और डरी हुई है सरकार, डरी हुई है। इसी वजह से इस तरह का हरकत अपना रही है। वही बात उत्तर प्रदेश के अंदर था, जिस तरह से बहन मायावती जी ने का बयान आया, सरकार पीडीए डरी हुई है, पीडीए को तोड़ना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त नेता इधर हो सकते हैं, लेकिन पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है, रहेगा, अब कहीं जाने वाला नहीं है। इस बार 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सरकार डरी हुई है। शुक्रिया बहुत बहुत। जाहिद बेग साहब को आपने सुना, विधायक है, समाजवादी पार्टी थे भदोही से। वहाँ के कारपेट कारोबार को लेकर बेहद चिंतित हैं और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि सरकार की तरफ से वहाँ के लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।